उमर सर, आपने उस दिन मुझे खुलकर बता ही दिया था कि आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उस दिन समझ गई हर चीज। क्या मतलब? क्या आप मुझे सताने के लिए आए हैं? नहीं तो मैं हर चीज तुमसे साफ साफ कहने आया। अब मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता डेफ। बस कर दें सर आप, प्लीज मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं आपसे। तो मैं क्या कर रहा हूं? उमर सर, मैं मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल भी। मैं अब रिजाइन देना चाहती हूँ सर। Aşk paylaşılmaz, anlatsan anlaşılmaz. Yine yandım, yok olmaz. Buzlara sarsan da soğumaz. Yine yandım, tutulmaz. Ay bile böyle tutulmaz. क्या तुम रिजाइन देना चाहती हो? Yine yandım, sorulmaz. Ah niye ben diye sorulmaz. क्या जाना चाहती हो? Sana doğmuyor ya güneşim, ah neyleyim. Ben bittim, ठीक है, doğmuyor ya güneşim, तुम्हारी ah मर्जी। neyleyim. कल ऑफिस आना तुम और रिजाइन दे देना। Kalamadın öyle, ah benle, kalamadın öyle, dert bende, yaralarım öyle, çok yerde, kalamadın öyle, kalamadım, kalamadın öyle, ah benle, kalamadın öyle, dert bende, yaralarım öyle, çok yerde, yapılır mı böyle, sen söyle. Kalamadın öyle, ah benle, kalamadın öyle, dert bende, yaralarım öyle, çok yerde, yapılır mı böyle, sen söyle. Aşka söyle, aşka söyle, aşka söyle, aşka söyle. डैफ्नी, क्या हो गया बेटा? मेरा तो दम ही निकल गया। डैफ्नी, हाय, कुछ बुरा हो गया क्या? पक्का कुछ बुरा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की के साथ। अल्लाह खैर करे। सरदार, सरदार भाग कर आओ, जल्दी क्या आओ। हो इधर गया? आओ। क्या हो गया नानी? हाँ, नानी रुक जाए। देखो देखो डैफ्नी को। अल्लाह, आप अंदर जाए। पता नहीं क्या हो गया। मैं कहता हूँ आप अंदर जाए, फौरन चले अंदर जाए आप। भाई नानी रुक जाए, लेकिन बेटा, आप अंदर जाए। हुआ क्या है? मैं देखता हूँ इसे। आप अंदर जाए। क्यों रो रही हो तुम? बोलो। बहुत अच्छा बना है, जैसा मुझे पसंद है।
सच में बहुत ही अजीब है सर। कैसे पी लेते हैं आप ये? कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी। क्यों अजियत देते हैं यार खुद को? सर आप बीमार हैं जो ये सब पी रहे हैं। Zaman dinlemez dertlerini. तो अब मैं आपको पहली बार सही से देख रही हूँ। इससे पहले का गिना नहीं जाएगा। इससे पहले सब नकली था। नकली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नाटक कर रहे थे, ऐसा मत समझिएगा। Karşı koysam क्योंकि मैंने आज से पहले इतनी प्यारी मुस्कुराहट नहीं देखी है, elinden her şeyini. बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या कह रही हूँ यार? मैं आपका गाड़ी में इंतजार करूँ? Korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, teke taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. तुम बस सर्दी का इंतजार करो, उस वक्त यहाँ माहौल और भी अच्छा हो जाता है। सुनो, जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ यहाँ हर वक्त खलबली मची रहती है। ऐसा है क्या? और यास्मीन मैडम की कोई खबर? कैसा रहा उनका सफर? मुझे नहीं पता कुछ। मुझे कहा था आज वो ऑफिस आएंगी और बस। लो, आ गई मैडम जी। अरे देखो तो कौन आया है। खुशामदीद मिस यास्मीन। ओह थैंक यू, अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। हो रोम ने काम कर दिखाया। और बताएं क्या क्या लाई हैं। वैसे यास्मीन मैडम आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। हम तो तजस्सुस से मर रहे थे। तो तैयार हो जाओ गर्ल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाई हूँ मैं। काउबॉय बूट्स, हाई वेस्ट पैंट्स। मैं जो पैंट ढूंढ रही थी वो भी मिल गई मुझे। यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग अपना काम जानते हैं। हर स्किन टोन को सूट करते हुए कलर्स, हर रंग के लिए अलग फैब्रिक, एक से बढ़कर एक। मैं तो वहाँ पर जाकर एकदम फ्रेश हो गई। देखो नया नया सा फील हो रहा है। और मैं तुम लोगों के लिए कुछ ले आई हूँ। पहले मैंने सोचा क्या लूं। सरप्राइज! देखो तो वो यार कितना प्यारा है, दिखाओ जरा। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। तुम सवाल जानती हो मेरा। अभी नहीं आए? नहीं, अब आ गए। ये इतने गुस्से में क्यों है? मैं जरा देख के आती हूँ। उमर, जब मैंने तुम्हें टेबल पर नहीं देखा तो सोचा कुछ हुआ है, लेकिन तुम तो हंस रहे हो। शायद इसलिए कि हमारी कंसल्टेंट रूम से वापस आ गई हैं। सुन के अच्छा लगा। इटली की हवा लग गई है शायद। बहुत अच्छी लग रही हो। ये आज का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मीटिंग भी बहुत अच्छी रही। कमाल कर दिया मैंने। उस बात पर कोई शक नहीं। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। क्या तुमने खुद पसंद किया है? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो तुम। ओह वाकई? मुझे मिस तो नहीं किया। इस ऑफिस में तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है यास्मीन। लेकिन जरा ध्यान से, ये आदत भी बन सकती है। फिर मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना होगा। फिर मत कहना बताया नहीं। अच्छा जी।
यास्मीन मैडम हमारे लिए रूम से गिफ्ट लेकर आई हैं। लड़कियां पागल हो गई हैं। यानी बहुत शानदार हैं। इनके तो तोहफे भी इतने हाई क्लास हो। उमर सर अपने कमरे में? हाँ, अंदर ही है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, बताओ। असल में रूम तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। मुझे लगा था कि तुम मिलानो कहोगी, शुमाल के ज्यादा करीब है। अगर हम दोनों वहां पर साथ जाते तो अच्छा रहता। अगर तुम चाहो तो हम वहां दोबारा जा सकते हैं। उमर सर, डेफनी, मैं और यास्मीन थोड़ी बात कर रहे हैं आपस में। थोड़ा टाइम देना हमको जरा। जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन टीम के साथ जरा एक मीटिंग है हमारी। प्रोडक्शन टीम को थोड़ा ग्राफिक्स के बारे में बताना है हमें। एक सेकंड, मैं कॉल पर हूँ, जरा बात। जी जी बिल्कुल, सिनान के पास भी इससे रिलेटेड आइडियाज हैं, तो फिर उसके साथ भी एक मीटिंग कर लेते हैं। चलें, ओके बाय। पागल हो जाऊंगी यार, मैं फंस गई हूं मैं तो यहाँ। उफ उफ। तुम जरा मेरे साथ आना। सबर दे मेरे अल्लाह मुझे। हाँ। हाँ तो डेफनी, आज तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई मेरी। चलो बताओ मुझे। उमर सर, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? तो कहाँ चलती हो? रिजाइन तो दे दिया है ना मैंने आपको, तो अब मैं दूसरी जॉब ढूंढने जा रही हूँ सर। जाना होगा ना सर मुझे? हाँ, लेकिन शायद तुम्हें खबर नहीं है। किस चीज की? नोटिस पीरियड की। यहाँ का प्रोटोकॉल यही है। बात दरअसल ये है कि जॉब छोड़ने से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, और ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, देख लेना। अच्छा, तो अब क्या होगा? तो अब तुम 15 दिन तक काम नहीं छोड़ सकती। हाय मेरे अल्लाह, लेकिन मैं तो समझ रही थी। डेफनी, प्रोफेशनल लाइफ में ड्रामे की कोई जगह नहीं होती है। प्रोफेशनल तरीके से अपना काम खत्म करके तुम जा सकती हो। बिल्कुल ठीक कहा। 15 दिन ही तो है, गुजर जाएगा ये वक्त भी हंसी खुशी। हाँ हाँ, गुजर जाएगा। क्या करूं मैं? 86 मर्तबा बेहोश होना चाहती हूँ। क्या हुआ नरमीन? हाँ तो हमारे एजेंडे में क्या है भाई? तो फिर इस दफा हम किस पे गुस्सा होंगे भाई? आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? खाएंगे पिएंगे और फिर गुस्सा होंगे और एंड में फिर नाचने लगेंगे। हाय, फाइनल के इंतजार में हम फिर वहीं आ गए नजमी। उमर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। क्या है नरमीन भाई? बिजी होगा बेचारा, सभी को काम होते हैं नरमीन।
हर कोई हमारी तरह दिन भर जाल नहीं बुनता रहता है नरमीन। मुझे नहीं पता, मेरा काम सबसे अहम है, समझे? कल इतनी जबरदस्त दावत दी मैंने, उमर को भी हल्के हल्के पट्टी पढ़ाई मैंने, उसकी आग को भी कैसे हवा दी। अब जानना है कि नतीजा क्या निकला। मत सोचो, कुछ भी नहीं हुआ होगा। उमर को उस लड़की से प्यार नहीं होगा, और अगर हो गया तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सोचो क्यों बताएगा तुम्हें नरमीन? क्या तुम उसकी दोस्त लगती हो? चाची हो तुम। हाय, चाची हूँ, सही कह रहे हो। मर भी रहा होगा ना तो नहीं कहेगा, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उसकी चाची हूँ, उगलवा ही लूंगी बात। कैसे? क्या मतलब है? क्या उगलवा लोगी तुम? ये समझ लो कि मैं मर्दों को अच्छे से जानती हूँ। देखो नजमी, अगर मर्द औरत के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये है कि तो वो उसको पसंद करता है। लेकिन अगर वो उसके लिए बात नहीं करेगा तो वो जरूर उस औरत को पसंद करता है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता। सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता, और अगर समझ जाता हूँ तो गलत ही समझता हूँ। एक बार मैं उमर से बात कर लूँ फिर सब कुछ समझ जाऊंगी। चलो हम काम को आसान तरीके से करते हैं। क्या करेंगे? कौन सा आसान तरीका? क्या ऑफिस जाएंगे? बिल्कुल नहीं, लड़की की साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे। मतलब हम अपनी बुद्धू लड़की से पूछेंगे। चलो फिर। तुम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से जॉब छोड़ के जा सकती हो और किसी तरह से नहीं। मुझे सिखाएंगे प्रोफेशनलिज्म। बस अब एक तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पर। नहीं उठा रही यार, सांस लेने दो मुझे। क्या करूंगी आपका फोन उठाकर मैं? दिमाग खराब कर दिया है। नहीं उठाया। है? लड़की ने भी जवाब नहीं दिया। अब क्या करेंगे हम? मुझे कुछ और हिंट की जरूरत है। क्या वक्त हुआ है? 10:30। तुम टाइम पर क्यों हंस रही हो नरमी? पता है नजमी, कल रात हमने आग को हवा दी थी और कल रात 10:30 बजे भी इन दोनों ने फोन नहीं उठाया था। क्या कहते हो नजमी? मैं तो कहता हूँ हमें फिर 11 बजे ट्राई करना चाहिए नरमी। अरे नजमी, मेरा मतलब क्या लगता है तुम्हें हो गया काम हमारा? कौन सा काम? अब बस भी करो नरमीन, तुम भी ना। देखा जाए तो वो लड़की ये काम नहीं करेगी। मतलब उमर क्या ऐसा लड़का है? ये प्यार है, और प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेता। इंसान को पहाड़ से भी छलांग लगवा देता है। मेरे ख्याल से ये दोनों प्यार में उड़ रहे हैं। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ नरमीन। उमर को उस लड़की से मोहब्बत नहीं होगी। अगर होगी भी तो तुम्हें नहीं बताएगा, और उस लड़की को भी उमर से मोहब्बत नहीं होगी। अरे नजमी, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। नेगेटिव एनर्जी फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है भाई। ऐसा करते हैं कि कुछ सोचते हैं। उमर का हाल जानने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं। मीने तैयार है क्या? बम आ गया। ठीक है, चलो नजमी। कहाँ? सोच दे। गुस्से से मेरे बाल ही खड़े हो जाएंगे। समझ गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी जब तक कि नोटिस पीरियड खत्म नहीं हो जाता। पुरसुकून हो जाओ डेफनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आराम से। हाँ। जी उमर सर। डेफनी, मेरे रूम में आओ। आ रही हूँ उमर सर। सांस लो डेफनी, आराम से आराम से, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जी उमर सर।
उमर सर, शायद आपको मुझसे कोई काम था इसलिए बुलाया था। मिस्टर शिनासी से मिलना था आज, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बाद मीटिंग है। तुमने मुझे आकर शेड्यूल क्यों नहीं बताया अब तक? क्या होता अगर मैं कुछ और प्रोग्राम बना लेता? प्रोग्राम आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम्स मैं बनाती हूँ। तुम्हारे पास हर बात का जवाब हाजिर है। अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखो, हम हर सुबह शेड्यूल को रिवाइज करते हैं। आज के बारे में ये बता सकती हो तुम कि आज क्या हुआ है? सोचा आज तो आखिरी दिन है तो बस इसलिए। मैंने कुछ देर के लिए और काम करने को कहा था तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, अब जा सकती हो तुम। जी? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है तुमसे, दरवाजा वहां है, जा सकती हो। क्या हाल है? ओ, 1 मिनट, ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों से बिजली निकल रही है। पूरे इस्तांबुल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं। तो फिर क्या हुआ तैयारियों का? मॉडल छोड़कर सभी सही हो गया, लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा। गैस करो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई मॉडल पसंद ही नहीं आ रही। हम पर रहम करो यार, रहम करो। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे मुताबिक कोई मॉडल नहीं लाई। सिनान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहा हूँ। कोई एक कदर ढंग की लड़की नहीं है क्या? उसका मुंह तक नहीं दिखाना है हमें। हमारा जूता, हमारा नाम सिर्फ उसके पोस्टर से दिखेगा। उमर, गुस्सा हो क्या? हाँ, गुस्सा हूँ। हमारा हाल देखो जरा, कुछ सही नहीं जा रहा है यार। लॉन्च सर पर है और अभी तक आराम कर रहे हो तुम सब। क्या आराम यार, सभी इस गर्मी में काम कर रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? कोरे वगैरह सब काम कर रहे हैं, तुम देख तो लो। सिनान, मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ, नतीजा। जा रहा हूँ मैं। जाओ प्लीज, जाओ बाहर जाकर थोड़ी ऑक्सीजन लो, तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। मुझे लगता है तुम्हारा फैन खराब हो चुका है। जाओ जाके चेंज करो। ये जो तुम्हारा आराम है, ये हम सबको ले डूबे। बहुत खूब यार। नेहान, अभी तो तुमने नाश्ता किया था, अब दोबारा कर रही हो। तुम मेरे लिए इतने प्यार से लाए हो, वो भी चीज वाला। जाया जाने दूं क्या? वेट की टेंशन है तुम्हें, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। नहीं, कैसा मोटापा? मैं ये सब नहीं सोचता। हाँ, थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ, मगर अब इतना भी ज्यादा नहीं सोचता मैं। तुम बहुत बेवकूफ हो। पता नहीं क्यों, जब तुम सामने होती हो मेरी जबान काबू में नहीं रहती। यार निहान, क्या तुम रोजाना काम पर जाया करोगी? जाहिर सी बात है, क्यों? जरूरत नहीं है, जितना मैं कमाता हूँ हमारे लिए काफी है। हमारे लिए? हाँ, हम दोनों के लिए। हाँ, अगर तुम ज्यादा खर्चा ना करो, हर चीज खरीदना मतलब के 20-20 जोड़ियाँ, 40-40 जोड़ियाँ, बस थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। सरदार, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हो? नहीं करूँ क्या? नहीं, बिल्कुल करो, लेकिन तुम्हें इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं सरदार। दिमाग पर जोर न डालो। नहीं, मैं दिमाग पर जोर नहीं डाल रहा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आज तो तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। काश मैं बयान कर पाता कि दुनिया कितनी अजीब लगने लगी है। मसलन हमारे मोहल्ले में सीमेंट बेचने वाला भी ऐसे बेचता है जैसे कोई मिठाई बेच रहा हो। तुम्हें बिल्कुल कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आता। कितनी बुरी मिसाल दी है। यार, तुम मजाक बना रही हो मेरा। यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी भूख प्यास तक उड़ चुकी है निहान। यानी तुम्हारी रूह को हिस्सा मिल रही है? कैसे? ऐसे।
इस बस ने कहाँ गलत एंट्री दे दी, इसे भी अभी आना था। क्या करें, हर चीज का एक वक्त होता है। क्या कर सकते हैं, मिलते हैं फिर। मिलोगी ना? सिनान सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चाय के गिलास से म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दुनिया में पहला आदमी होगा जो इस तरह से कर सकता है। अगर बन गया तो अमीर हो जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें हंसता हुआ तो देखा। जरा बताओ तो, तुम्हें हुआ क्या है? बस यार, समझ गया मैं। काफी साफ जवाब था। अरे यार, मुंह मत लटकाओ। मेरे हाथ में नहीं है कुछ। मत लटकाओ, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो सूरज चला जाता है और बादल आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए दुखी मत हुआ करो। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। काश जिंदगी ऐसे ही सुलूक करती जैसे आप बातें करते हैं। सिनान सर, मैंने रिजाइन दे दिया है। क्या? आप नहीं जानते क्या? मुझे लगा कि आपको पता होगी ये बात। नहीं, मुझे कोई खबर नहीं थी। क्या वाकई? आज सुबह मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सर उमर को दे दिया है, लेकिन 15 दिन का नोटिस पीरियड है, वो मुझे कंप्लीट करना है। तब तक मुझे काम करना होगा, फिर यहाँ से चली जाऊंगी मैं। लेकिन क्यों? डेफनी, मुझे बताओ। सिनान सर, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। ये काम, ये खेल, उमर सर, नरमीन मैडम, मैं इन सबके बीच में खुद को खो रही हूं अब। ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत सख्त हैं ये मेरे साथ। मैं नरमीन मैडम के खेल में साथ नहीं दे सकती, और वो वैसे भी अपना मकसद हासिल करना चाहती हैं। बस ऐसा कुछ नहीं करना, ना कभी करना था मुझे। ये काम अब हाथ से निकलता जा रहा है। ये वैसे भी एक घटिया आइडिया था। मुझे नहीं पता कि मैं इसका हिस्सा क्यों बना। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है। खैर, मैं चलता हूं। बाद में बात करते हैं, ठीक है? देखो, ठीक है? बात सुनो, जब उमर आए ना तो मुझे मिलने का कहना। ठीक है सिनान सर। जैसा मैं चाह रही हूँ, मेरे प्लान्स वैसे नहीं चल पा रहे। हाँ, वैसे मैंने डेफ्नी को काफी ढील दे दी है, लेकिन डर है अगर उसे उमर से मोहब्बत हो गई तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। तुम तो जानते हो कि बहुत दूर का सोचती हूँ और मुझे इस बात की बू आ रही है, और तुम जानते हो इस बात से मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? वैसे नजमी, दूसरी तरफ हम ये भी नहीं जानते कि उमर किस हाल में है इस वक्त। ये डेफ्नी क्या सच में उमर से प्यार कर सकती है? मतलब क्या वो इमोशंस में बह सकती है?
हो सकती है, क्यों नहीं? उमर एक गबरू जवान है आखिर। हाँ? ऊपर से मालदार है, हैंडसम, हाय बहादुर, मजबूत, ताकतवर, लंबा चौड़ा, एकदम फिट, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। हाय हाय हाय, बहुत ढील देती है। लेकिन तुम कह रहे हो कि उमर बहुत बहादुर और मजबूत है। हाय, हैंडसम है, मालदार है, आखिर किस पे गया है ये फैमिली में? मेरे ख्याल से तो तुम्हारे ऊपर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, डेफनी क्या उमर से प्यार करने लगेगी? लेकिन नहीं, मैंने उसे बहुत डराया है, कभी नहीं करेगी। लेकिन करने लगी तो कर सकती है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। किस पे जाएगा मेरी जान? बिल्कुल अपने चाचा पे गया, बिल्कुल मेरी तरह बना है वो। हाय, तुमने मुझे ऐसा कर दिया है नजमी। आय, जैसे ही मैं पुरसुकून होती हूँ, तुम वैसे ही मेरा खौफ जगा देते हो। बुरी बात है। आय, मुझे ऐसे जवाब ना दो, तसल्ली दो। अच्छा बोलो, अच्छी बातें बताओ। नरमीन आराम से, एक ही बात रटे जा रही हो तुम। हाँ, मैं जो चाहूँगी वही होगा इस जिंदगी में, क्योंकि मैं नरमीन हूँ। रोमियो को जला के राख कर दूंगी मैं। आय, लेकिन रोमियो को आखिर मैं कैसे जला सकती हूँ? वो बेचारा तो मर चुका है ना। उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। अब उफ, बताओ ना, मैं ये खेल कैसे खेलूं? नहीं होगी मेरी जान, नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। अपनी जिंदगी में जो तुम चाहोगी वो होगा। ओ ये लो मेरी जान। नजमी, समझती हूँ तुमने ये फूल मेरे बालों में क्यों लगाया है? क्योंकि तुम इस खेल की फ्रंटमैन हो। खेल के रूल्स तुम जानती हो। ये खेल तुम्हारा है और ये खेल तुम्हारे अपने हाथों में है, और तुम अच्छे से जानती हो फ्रंटमैन की हमेशा चलती है। खेलोगी कि डैफ्नी उमर से प्यार करने लगी है। मुझे पता है तुम जरूर कुछ सोच रही होंगी, मतलब कुछ ना कुछ हल निकाल लोगी। बिल्कुल सही, हमें उमर को देखना चाहिए। हमारा उमर क्या कर रहा होगा, मतलब किस हाल में होगा वो, ये पता लगाना जरूरी है नजमी। हाय, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हीरो क्या कर रहा है? गोरा बम बम। बादाम हाँ, लूंगी। ताजे हैं। कंसंट्रेट करो यास्मीन, तुम सबसे प्यारा फूल हो, इस बगीचे का सबसे कीमती फूल। अगर जरूरत हुई तो तुम बाकी सारे फूल नोच लोगी, क्योंकि तुम यास्मीन हो। क्या हो गया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दारिया। ये मेरी सक्सेस है। लॉन्च को 15 दिन बचे हैं, सब जगह मेरे ही चर्चे होंगे। उसके बाद काम बढ़ जाएगा हमारा। खुद की कंसल्टेंट कंपनी खोलूंगी मैं। उमर और दूसरी कंपनियों से मेरी अभी की सैलरी से 5 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी। मुझे रखेंगी ना आप काम पे? बिल्कुल, तुम्हारे बगैर हो सकता है क्या? बस सब सही हो जाए। उमर सर कैसे हैं? सब ठीक है ना आपके बीच में? रोम जाने की वजह से हमारे बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, लेकिन लॉन्च की सक्सेस उसकी नजरों में मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तब तक मैं उसके करीब होने का सोच रही हूँ। उमर आज मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। शुक्र है, ठीक है। उमर सर ठीक रहे ताकि हमें उनसे भी ना निपटना पड़े। सिनान सर गुस्से में हैं। वो क्यों गुस्से में है? क्या हुआ दारिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? असल मुद्दे पे अब आई हो दारिया, फौरन जाओ और सब पता लगा के आओ, क्या हुआ है? पता नहीं यास्मीन मैडम, मैं जरा पता करके आती हूँ क्यों गुस्सा है। रुको रुको जरा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी आज नेहा के यहाँ बुकिंग करवा देना। मुझे आजकल थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। जी जरूर, ठीक है। यास्मीन कयासे, यास्मीन इप्लिक्ट्री। जी सिनान साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे नहीं, मेरी इतनी जरूरत कहाँ। डेफनी ने रिजाइन कर दिया है क्या? हाँ, बस मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तुम्हें मेरे लिए एक असिस्टेंट ढूंढना होगी यार, मुझे उसकी बहुत जरूरत होगी।
तुम वाकई सीरियस हो? उसे रोकोगे नहीं तुम? सिनान, जिसने जाना है जाए, किसी को जबरदस्ती रोका नहीं जाता। इस बात पर श्योर हो तुम? किस बारे में? लड़की को 2 हफ्ते दिए हैं तुमने। अगर हम जबरदस्ती नहीं रोक सकते तो जाने दो ना उसे। नहीं नहीं। नहीं, आजकल काम बहुत ज्यादा है और लॉन्च करीब, वो नहीं जा सकती। ठीक है, वैसे क्यों रिजाइन किया है उसने? मैंने पूछा नहीं उससे। क्यों? सिनान, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें जानना भी नहीं है? सिनान, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? नहीं यार, सिर्फ बात तो कर रहा हूं। डेफनी कोई आम एम्प्लॉय नहीं है और उसका जाना भी आम नहीं होना चाहिए। क्यों आम नहीं होना चाहिए उसका जाना? डेफनी में क्या अलग है? क्या इतना काफी नहीं कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है यार? सिनान, हमारे एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जानना है तो खुद पूछ लो उससे, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, रिलैक्स, गुस्सा मत हो, फिक्र मत करो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मिस शनासी आएंगी, तुम भी आओ जल्दी। ठीक है, आ रहा हूं। हेलो नरमीन एप्लिकची। हेलो नरमीन आंटी। हाँ सिनान, अरे मेरी जान, तुम हो क्या बेबी? हाँ, बताया क्यों नहीं कि सिनान है कॉल पर? मुझे चाची के रोल से बाहर निकाल दिया तुमने। जाओ यहाँ से। कहो मेरी जान। नरमीन आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? क्या बात है मेरे हैंडसम? यानी वो दिमाग चकराने वाली चीजें हो रही हैं। मतलब ये उमर और डेफनी के बीच क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस बारे में। क्या चल रहा है वैसे? हाय, अच्छा तो तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है, तो ये तो अच्छा साइन है ना? अच्छा साइन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब ठीक जा रहा है। क्या मतलब है आपका? अरे सब ठीक जा रहा है, बल्कि बहुत अच्छा जा रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको खूब हवा दे रही हूँ। सब सही हो रहा है सिनान। आपने आग को हवा दी है, पूरा ऑफिस ना जल जाए। अरे सिनान, जलने दो जलने दो जलने दो, सब कुछ जलने दो। अच्छा मेरी जान, तुम क्यों घबरा रहे हो इस बात से? बताओ मुझे। नहीं, मैं तो नहीं घबराया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था आपसे बस। सिर्फ क्या? डेफनी और उमर ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैं फिक्रमंद हूँ, बस यही पूछना था। हाय, फिक्र मत करो, वो प्यार में हैं। प्यार में? कैसा प्यार? हेलो हेलो, आपने प्यार कहा? मैं कुछ समझा नहीं। सिनान डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है नरमीन आंटी, अल्लाह हाफिज। ठीक है डार्लिंग, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे यार, ये भी यास्मीन के चक्कर में परेशान है बेचारा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी। निर्मल मैडम, कोरे साहब आए हैं। I'm coming. वेट करो। नरमीन आंटी को कुछ नहीं पता, आंखें खोलकर सो रही हैं। ओह अल्लाह खैर करे। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle डेफनी, मेरे रूम में आओ, जल्दी आओ। gülümse ठीक है, आ रही हूँ सर। Hayat bazen zor olsa da yine güzel. जी कहिए उमर सर।
यास्मीन ने लॉन्च के लिए प्रेस लिस्ट तैयार की थी, वो लाओ जरा, मुझे चेक करनी है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? यास्मीन मैडम के कमरे में। मैंने तुमसे जाने को कहा क्या? जी नहीं कहा। तो जब तक ना कहूं तब तक मत जाना तुम, ठीक है? ठीक है। ये उफ किस लिए था? नहीं, आपने गलत सुना सर। जी कहिए आप। मिस्टर शनासी से बाहर मिलूंगा मैं, कॉल करके बुकिंग करवाओ। आज ऑफिस बहुत बोरिंग लग रहा है, पक चुका हूँ। ठीक है, करती हूँ। कहाँ करूँ? लॉन्ग ठीक रहेगा? हाँ। मेरे आने की जरूरत है क्या? मैं भी चलूं क्या? बताइए कि क्या करूं मैं, बोलिए। मत चलो। ठीक है फिर, क्या अब मैं जा सकती हूँ उमर सर? गुड, वेरी गुड, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। जाओ, तुम जा सकती हो। चलो सिनान, मेरे साथ चलो। कहाँ? ये आपकी चाय। इस्माइल, कैसे हो? आओ वहां बैठो, मैं चाय लाता हूं। मैं जरा 2 मिनट में आता हूं। इस्माइल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी ठीक से बात नहीं हुई काफी दिनों से। जरूर, कहो। मैं और निहान, मतलब तुम तो जानते हो सब कुछ यार, कि मैं और निहान। क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुमने यहाँ मुझे मेरे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए बुलाया है? बताओ जरा मुझे तुम। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने यहाँ बात खत्म करने के लिए बुलाया है। मैं और निहान, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सीरियस हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अब क्या तुम लोगों के निकाह में गवाह बन जाऊं मैं? मैं इतना पागल नहीं हूं जो ये कहूंगा तुमसे। सही बात है, मतलब थोड़ा अजीब हो गया है। देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। कभी कभी हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कहना क्या चाहते हो सरदार? मैं बस ये कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, कदम से कदम मिलाकर चले, और अब हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं इसको यहीं खत्म करें। तुम मेरे भाई हो, हमारे बीच ये नाराजगी अच्छी नहीं। वाह, मुझे इतना बेइज्जत करने के बाद अब तुम मुझसे सुलह करने आए हो? अरे गुस्सा थूक दो मेरे भाई, अब छोड़ दो तुम ये जिद। अब हमें वापस अपने पुराने दिनों में चलना चाहिए। और देखो, मैं तुम्हें यहाँ फ्री की चाय पिलाऊंगा, तुम अपना सारा बदला पूरा कर लेना फ्री की चाय में। कैसी लगी ऑफर? समझ गया। शायद मैंने जल्दी कर दी ना, तुम्हें कुछ वक्त चाहिए। ये फैसला मैं खुद ही कर लूंगा सरदार, लेकिन मैं पहले अपने दिल को संभाल लूं। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त फिर से नहीं बन सकता, अब मुश्किल होगा। तुम बस अपने बारे में सोचो, मेरी फिक्र ना करो। मैं जब खुद को संभाल लूंगा तब आ जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन उससे पहले मुश्किल है। मुझे फोर्स ना करो, झूठ बोलने पर मजबूर ना करो। ठीक है, जब तुम चाहो। तुम्हारा दोस्त होना मेरे लिए फख्र की बात है, इसमें इंतजार करूंगा। समझ नहीं आ रहा उसे लिस्ट क्यों चाहिए। सब मेरे ही दोस्त हैं। तुम्हें नहीं पता होगा, मुझ जैसे हाई क्लास लोग मीडिया वालों के बड़े करीब होते हैं। सारे मैगजीन राइटर्स मेरे दोस्त हैं। तुम्हें समझ नहीं आने वाला। जी बिल्कुल।
ठीक है, अगर लिस्ट चाहिए तो कर देती हूँ तैयार। उमर कहाँ है वैसे? बाहर गए हैं, मीटिंग के लिए गए हैं। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? लॉन्ग। ये उफ मेरे लिए था? नहीं। तुम जैसी लड़कियों को कोई भी तमीज नहीं होती। उन्हें अपने सीनियर से बात करने का तरीका नहीं आता। मुझ जैसी लड़कियां? जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ हमेशा जवाब देने के लिए लोगों के सामने तैयार ही बैठी रहती हैं, जैसे सब उन लोगों के ख्यालात जानना चाहते हूँ। खैर, तुम बड़ी होकर सीख जाओगी। अब तुम जा सकती हो। मैं भी वहाँ चली जाती हूँ उमर के पास। शायद वो खुद को अच्छा महसूस करने लगे। अपने जज्बात के साथ बांधने को तरजीह देती हूँ। मैं आपकी तरह उल्टे सीधे प्लान्स नहीं बनाती ना, इसलिए। बग बग बग। अब तुम जा सकती हो। लेकिन लिस्ट बाद में। उमर सर ने मांगी है। मैं उमर से बात कर लूंगी डेफनी। असल में मेरे और उमर के बीच में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से अब जा सकती हो। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है। उफ, इस्माइल, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। खुदा की कसम, मैं तो यहाँ पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। ओहो, तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। पूछो मत तुम। खैर, थोड़ी सी एनर्जी बस बाकी थी मेरे अंदर, उसे भी पागल न होने में खर्च कर रही हूँ बस मैं। तुम क्या कर रहे हो? पूछो मत, मुझसे भी मत पूछो। और बताओ, लंच ब्रेक चल रहा है? हाँ यार, लंच ब्रेक चल रहा है। मेरे बॉस भी लंच के लिए ही गए हुए हैं। मैं एक शवरमा मंगवा के खा लेती हूँ यार। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी यार, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। डेफनी, तुम कहाँ हो? मैं कब से नीचे खड़ा हूँ। क्या बात। इस्माइल, आ गई तुम? हाय कुरेश, चुप क्यों बैठे हो तुम? स्वीट हार्ट, आखिर क्या बात है? 2 दिन में कितना मुरझा गए हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, इतना सा मुंह हो गया है तुम्हारा, मुरझा गए हो। हाय अल्लाह, तुम सही कह रही हो, मैं कितना दुबला हो गया। बस हड्डी और खाल ही बची है। मुझे डर है कि कहीं सिर्फ 90 किलो के न रह जाओ। बताओ अपनी नेहरू को क्या हुआ है? क्या मुझे बताना चाहिए? बता दो, देखो दिन में रात हो गए हो तुम। कुछ मत पूछो मुझसे, कुछ मत। हाय, चलो पहले चल के कुछ खा लेते हैं, फिर तुम मुझे अपना दुखड़ा सुनाना और मैं अपना गम शेयर करूंगी तुमसे। कैसा आइडिया है ये? देखो, इस वक्त तो मेरा कहीं जाने का मूड नहीं। मुझसे तो यहाँ भी नहीं बैठा जा रहा। देखो, बाहर जाऊंगा तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी ना। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो? उमर वाली बात डार्लिंग। या अल्लाह, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था। आज उसने मुझे इतना परेशान किया कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तंग आ गया मैं। अब तो दिल चाहता है काम ही छोड़ दूं। और एक तुम हो जो यहाँ पे डेफनी की बातें किए जा रही हो। हाय अल्लाह, तो ये थी तुम्हारी परेशानी। हाय, मैं तुम्हें राज रखने की एक बहुत ही खुफिया टेक्निक सिखाती हूँ, तुम सीखना चाहोगे कोरा? हाय अल्लाह, सिखा दो ना, तुम्हारा एहसान रहेगा। तो फिर इधर आओ। आ गया।
देखो डार्लिंग, राज छुपाने के कुछ उसूल होते हैं जिनको जानना जरूरी है। पहले आपको ये सोचना होगा कि बात कितनी अहम है, उसे छुपाना जरूरी है या नहीं। ऐसा करने से तुम्हारा बोझ कम होगा, और अगर ये आम बात होगी तो सबको पता होगी। और इसके बाद फिर तुम्हें खुद को ये याद दिलाते रहना होगा कि तुम कितने ज़हीन हो। जैसे मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि मैं कितनी ज़हीन हूँ, बाकी सब बेवकूफ है, समझे? ऐसे सोचो। पता है नेरो, तुम जैसा सोचती हो ऐसा कोई नहीं सोच सकता। कम से कम मैं तो नहीं सोच सकता भाई। हाय अल्लाह, खुद को इतना परेशान मत करो, पुरसुकून रहो, मेरी तरह आराम से रहो, सब कुछ सेट हो जाएगा, बस इंतजार करो, समझे डार्लिंग? लेकिन एक बात है, अगर उमर समझ गया तो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जान, तुम ये मत सोचो। देखो, मैं तुम्हें अब एक काम दूंगी। कोरे, तुम्हें ये पता करना होगा कि उमर किस हाल में है और अब क्या करेगा वो। हाय, कितना अच्छा काम दे रही हो। कैसे करूं, बताओ बताओ, क्या करूं मैं? हाय, बताती हूँ, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं डार्लिंग। तुम सच कह रही हो, मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बिल्कुल। चलो खा लेते हैं। मीने, लंच टाइम। नहीं डर के क्या करूंगी मैं स्माइल, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब मर रही हूँ मैं। ये रिस्क तो लेना ही था। मैंने कहा था तुमसे, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे तो। अरे नहीं यार, इंसान तो बस इंसान है ना, ऐसे ही बस जोश में आ जाता है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जैसे वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। लेकिन ख्वाब और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लेकिन तुम भी वही बोल रहे हो शायद। ठीक से खाया करो, तुम बहुत दुबली हो गई हो। स्माइल, सही बताओ, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है क्या? हाँ, मैं जमीन और आसमान के बीच लटका हुआ हूँ कहीं, शायद। स्माइल, क्या हम बहुत भोले हैं? कि हम इतने ज्यादा सीधे हैं कि हमसे कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में? जिंदगी हमें लात मार के आगे बढ़ती जा रही है यार। वो तो चाहेंगे ही जरूर, जिंदगी में मुआवजा चाहना सबका हक होता है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोशिश तो की थी। लेकिन हम हार गए, कोई फायदा नहीं हुआ, अब क्या होगा? सही, पहले हमें कोई रास्ता तो दिखे, हमें चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। सही कहा ना? मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ। और अगर हम ना निकल पा रहे हो तो? देखो कोरिश, जब तक उमर तुमसे कुछ नहीं पूछता, तुम खुद से कुछ नहीं बोलना। ये काम ऐसे ही होगा, जितना बोलोगे तुम्हारा काम उतना ही ज्यादा खराब होगा, समझ लिया तुमने? यानी? ऑब्जर्वेशन हाई रखो, देखो कि उमर खुश लग रहा है या नहीं, देखो कि वो किन हवाओं में उड़ रहा है और किस रंग में रंग रहा है। अल्लाह, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। बस घबराना नहीं। तुम्हारी वजह से जो झूठ बोलता हूँ उसकी वजह से मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं। तुम इलाज कराओगी मेरा इसका? हाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो, और अपनी आंखें ना खुली रखना, डरना बिल्कुल नहीं, समझ तो गए हो के? ठीक है ठीक है, तुम्हारी बातों की वजह से मैंने इतना ज्यादा खा लिया, कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। हाय, पागल मत बनो, फूल की तरह नाजुक हो तुम। वो तो मैं हूँ, सारे जहाँ की खूबसूरती मेरे अंदर समा गई है। सही कहा। अच्छा अच्छा, चलो, बहुत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें सी ऑफ कर देती हूँ। भूलना नहीं कोरा, उमर का हाल पता करना है तुम्हें। मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है, और मुझे तुम पे है। बाय बाय।
उमर सर, कहाँ थी तुम? लंच के लिए गई थी। ऑफिस में इतना काम होते हुए भी तुम खाना खाने निकल गई? ब्रेक लेना मेरा हक है उमर सर। चाहे तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, ये मेरा हक है और मैं अपना हक लेने वाली एम्प्लॉय हूँ। आज से पहले तो किसी ऐसे हक की बात नहीं हुई है। हाँ, नहीं हूँ। दरअसल ड्रामेटिक कहानियों की ना प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी जगह नहीं होती है उमर सर, और हम सब यहाँ बहुत प्रोफेशनल है ना। हाँ। कोई है तो नहीं? हाय, रिलैक्स रहो। देखो जरा, मैच तो हो रहा है थोड़ा बहुत डिजाइन इसके। बात सुनो। जी मिस्टर कोरे। क्या तुम अपनी आंखें बदलने के बारे में सोच रहे हो? मैं ये क्यों सोचूंगा? आप मुझे सुपरस्टार बनाना चाहते हैं क्या? वो कौन सी बड़ी बात है। मैं ये इसलिए पहन रहा हूँ कि देख सकूं इसमें भी तुमसे स्मार्ट लगता हूँ मैं। आप भी ना सर। खैर छोड़ें, आप उमर सर से मिलने आए थे क्या? तुम्हें क्या है, अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा बकवास मत किया करो चश्मुद्दीन। ओ कोरे साहब फिर से आ गए हैं। मैं तो चला। खुद को बचाओ भाई, तुम आओ। कहाँ चलना है? उमर के कमरे में। क्या मसला है? चलो ना, क्या हो गया? अच्छा चलते हैं ना। चलो। अच्छा तो आ तो रहा हूँ ना। हम आ गए हैं। अरे आओ ना, क्या हुआ? ओह कोरे, कैसे हो? ठीक हूँ, पर तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। क्या? आज ये जरा हाँ। अच्छा छोड़ो भी, तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं भी। जरा मुझे मॉडल्स तो दिखाना, काम की बात करते हैं। ये लो। डेफनी को बुला लेते हैं। हाँ अल्लाह। क्या? कोरे ठीक तो हो? नहीं, बुला लो, कोई मसला नहीं है। बुला लो। डेफनी को नहीं, दारिया को बुलाओ। दारिया को? क्यों? अरे क्यों? बस ऐसे ही देख लें अब इन्हें भी जरा। कोरे। अच्छा एक मिनट रुको। इन मॉडल्स में मेडिटेरियन स्टाइल सही रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये वाले। ठीक है, इस बार सही तरीके से ध्यान देना होगा ताकि पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो। नहीं, अगर इस तरह जारी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नेरो, ये काम तो हो गया। ये लड़की से काम भी नहीं कराना चाहता, बड़ा ख्याल रखता है उसका। अरे वाह, मैं ये शादी इस हवेली में करवाऊंगी। सारी दुनिया हमसे जलेगी। उस नागिन को निकाह में गवाह बना के उसके जख्मों पे नमक छिड़काऊंगी। देखो 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 क्या करती हूँ। क्या हो गया नरमीन, क्या हो गया भाई? अरे हो गया नजमी, काम हो गया। नाचो। कौन सा काम? उमर, हाँ? डेफनी क्या? शादी कर रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ, हवेली हमारी है। हवेली हमारी है, हवेली हमारी है, हवेली हमारी है, हवेली हमारी। इस खेल को जीत के कितनी खुशी मिल रही है। अरे वाह वाह। ठीक है आओ। जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। हवेली अब हमारी है। उस नागिन को जलाऊंगी, नमक भी छिड़काऊंगी। हाय, वो देखो वो रहा तुम्हारा भाई।
हाय मेरा बच्चा कितनी आपका। मेहनत से काम कर रहा है। और ये देखो तो आपका। जरा बेटा, और कुछ ट्रे लेना भी चाहेंगे मेरे सर आप बेटे लोग? के हाथों में जच रही है। अब बैठ भी जाते हैं। रुको, सरदार मेरा बेटा। आप लोग एंजॉय करें। वाह भाई नानी, मुझसे मिलने आ गई आज। कुर्बान जाऊं अपने बेटे पर। देखो जरा छुटकी, नौकरी पे लगते ही बड़ा आदमी बन गया है तुम्हारा भाई। अरे नानी, क्या बातें कर रही हैं? नानी, बुढ़ा होता जा रहा हूँ अब मैं। चाय कैसी है भाई? बहुत अच्छी होती है यहाँ की, मैं गारंटी दे सकता हूँ। हाय कितनी जल्दी सीख गया है मेरा बेटा काम। हमें भी एक कप चाय पिलाओ। आइए बैठिए। आओ तुम आओ भी। छुटकी। यहाँ बैठो तुम। बैठो बैठो। आप लोग बैठे, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। हाय हाय देखो तो छुटकी बेटा, कितनी अच्छी टेबल पे बिठाया है हमें। मेरे बेटे की सुनते होंगे सब यहाँ, इतना तो होगा ही। अरे नानी बस भी करे, कैफे नहीं खरीदा है, वेटर है यहाँ के। तो क्या हुआ, मूड खराब ना करो। सालों में एक काम तो मिला है मेरे बेटे को। हाँ मजे तो लेने दो। ये लीजिए नानी, ये तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और काम करने वाला भी। क्या हो गया नानी, इतनी जोर जोर से बच्चा मत पुकारे मुझे। हाँ इसरा बेटा, तुम नहीं जानती, जैसे कल की ही बात है, चड्डी पहन के बॉल के पीछे दौड़ा करता था और आज देखो इतना बड़ा हो गया। बस करे नानी, आंसू आ रहे हैं। अरे नानी, आप तो एकदम इमोशनल हो जाती हो। रोना छोड़ें और आप ये पिए। बिस्मिल्लाह। हाँ? ओह, हाँ बेटे की कमाई का मजा ही और है। और तुम बताओ बेटा, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है उस लड़की से? वो तो तुम्हें चैन भी नहीं लेने देती होगी। कौन? कौन होगा? मोहल्ले की लड़की होगी। हाँ जब पता चलेगा उसे तुम्हारी नौकरी लग गई है तो तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी। ऐसा नहीं होता नानी। ऐसा ही होता है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी नौकरी के ही चर्चे चल रहे हैं। बेटा छुटकी, कर देते हैं इसकी शादी, शायद वक्त आ गया है। देख मूना की छोटी भतीजी भी बैंक में लग गई है, थोड़ी मोटी है मगर लड़की अच्छी है। क्या हो गया नानी, किस किस की बातें कर रही हैं आप? ठीक है, वैसे अरीबा भी अच्छी लड़की है, बस एक टांग बेचारी की छोटी है। तुम कहो तो बात करूं उससे। नहीं नानी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे किसी से नहीं करनी। आप पीछे पड़ गई हैं मेरे। सरदार। हाँ जी आता हूँ, मैं चलता हूँ, आप लोग बैठे। अच्छा जाओ जाओ। अच्छा बात सुनते जाओ, वो लड़की कल बाजार में मिली थी, हवाओं में उड़ रही थी चिड़िया की तरह। डॉक्टर बन रही है, देखेगी भी नहीं उन्हें। क्या बकवास कर रही हो, क्यों नहीं देखेगी सरदार को वो? वैसे भी बहुत बोनी है वो, मेरे बेटे के तो कंधे तक भी नहीं आएगी। रिजेक्टेड। अब देखो उमर, ब्लू की जगह ब्लैक को मत कहना, ब्लैक कलर मैयतों का कलर लगता है। देखो उमर, मुझे तुम्हारी तरह की पुरानी स्टाइल की चीजें नहीं चाहिए, जिद मत करना मुझसे। नहीं करूंगा जिद। कोरे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यास्मीन का आइडिया भी बहुत अच्छा है। जी मुझे भी यही लगता है, यास्मीन मैम का आइडिया बेहतर था। ए लड़की, अपने सीनियर्स के सामने कभी भी इस तरीके से बात मत करना, बड़ी आई। ठीक है कोरे, तुम सबसे बेहतर जानते हो, लेकिन पर यास्मीन। नाम मत लो उसका, जान से मार दूंगा उसे। क्या यास्मीन का कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट से अच्छा है? मुझे इस काम के लिए यहाँ नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है कोरे, लेकिन मैं नखरे झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुम ही बता दो, कब नखरे उठाओगी तुम मेरे? हाँ, तुम्हें मेरे अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट नजर नहीं आता क्या उमर? 15 दिन। हाँ। 15 दिन बाद जितना चाहो सर खा सकती हो तुम मेरा। 15 दिन बाद ये लॉन्च हो जाए, उसके बाद तुम आराम से सबको परेशान करना। ठीक है, सबको परेशान करना, सही? वैसे भी मुझे ये मॉडल पसंद नहीं आई। ये वाला मॉडल भी पसंद नहीं आई। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। तो क्या हो गया? सब ठीक है, लेकिन ये मॉडल सही नहीं है। उमर देखो उमर, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जो तुम्हें पसंद आ जाए, समझे? वैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या कहूँ, ऐसा इंसान तभी करता है जब उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो।
मतलब तुम्हारी जिंदगी में भी तो कोई होगी ना, आखिर इतने हैंडसम हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह लगते हो तुम भी। चलो थोड़ा कम हो गए। वैसे अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ज्यादा, तो बताना चाहो तो बता दो भाई। कोरे कोरे, उमर सही कह रहा है, मुझे भी मॉडल्स पसंद नहीं आई। तुम भी, असल में प्रॉब्लम तुम हो। तुम ही पिछली शूट पे मुझे कह रहे थे कोरे कोरे तुमने कितने अच्छे शॉट्स लिए हैं, वाह वाह मजा आ गया। क्या वो बातें झूठ थी? बोलो। अरे जो भी हो, तुम क्यों हंस रही हो? अरे वैसे भी जवानी में ऐसा होता है, मैंने ऐसा कहा कि वक्त बदल चुका है अब, और वैसे भी सूरत हाल अलग है अब, मैं बता रहा हूँ। अजीब हो यार। क्या मतलब अलग है? एक मिनट, क्या कह रहे हो? अलग है यानी मैं बदल गया हूँ। हाँ, टॉपिक पर आओ यार। वो तुम लोग मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते? ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ। इधर आओ लड़की, ये दो मुझे ये। अरे हाथ लगाओ ना इस पे, समझती नहीं हो। मेरी हालत बैंड हो रही है। टैलेंट की तो कदर ही नहीं है यार। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? अरे यार 7 बज गए। सर, क्या मैं 5 मिनट के लिए जा सकता हूँ? तुम्हारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मालूम है मुझे, इसलिए तो सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ, आ जाऊंगा अभी। ठीक है, जल्दी आना। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। वक्त ही नहीं कट रहा था मेरा। शाम से बैठा खुशियों के पल गिन रहा था। 4-4 करके? नहीं, बस एक एक करके गिन रहा था। अब मुझे वापस जाना होगा। क्या मैं 5 मिनट तुम्हारा चेहरा देख लूं? ठीक है, देख लो। मतलब खुशी इसी चीज का नाम है। मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है। जी सर, बोले। जी जानता हूँ कि शिफ्ट खत्म नहीं हुई। जी बस आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में पहुंचता हूँ आपके पास। जाना होगा मुझे, शाम हो गई है ना, रश बढ़ जाता है कैफे पे। भाग कर जाता हूँ, अब तो आदत हो गई है। ठीक है, भागो। एक साथ भागने का कहता, लेकिन बेवकूफी होगी। थोड़ी सी। मिलते हैं। रात में आकर यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्यों मिल रहे हैं? घर पर मिलते हैं ना? नहीं नहीं, यहीं मिलेंगे। क्या पता मुझ में हिम्मत आ जाए तुम्हें किस करने की। कहाँ चली?
शिफ्ट खत्म हो गई है, जा रही हूँ। काम खत्म किया? हाँ। मेरे कहे बगैर काम खत्म नहीं होगा तुम्हारा डेफनी। अभी बहुत काम है। वहां जाओ और जाकर शोरूम के जूते सही करो। अभी? अभी। अगर तुम्हें एतराज है तो पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, कैसा एतराज? आपने कब देखा कि मैं काम से बचती हूँ? बहुत अच्छे। अच्छा, तुम अब वहां जाओगी और तमाम जूतों की इन्वेंटरी निकालोगी, और वहां तुम्हें पिछले सीजन के जूते भी मिलेंगे। उन्हें वहां लगाओ और एक एक करके सेट करती चले जाओ, पर तरीके से सेट करना, ठीक है? समझ गई ना मेरी बात? समझ गई सर। कल सुबह आपके घर आऊँ या सीधा ऑफिस ही पहुँचूं? घर आना तुम, तमाम काम वैसे ही चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे सर। वैसे भी अब 2 ही हफ्ते रह गए हैं, गुजर जाएंगे ये भी जल्दी। गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। नहीं नहीं, सबसे अच्छी तो मोना की भतीजी है। देखा जाए सरदार के मुकाबले में थोड़ी मोटी है, लेकिन कोई नहीं। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? सोच रही हूँ कल मोना के यहाँ जाकर उससे रिश्ते की बात करूँ। देखूँ तो जरा उसकी भतीजी है कैसी। बेकार में मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला नानी। सुनो जरा, तुम कुछ जानती हो क्या? नहीं, क्यों जानूंगी? इधर देखो जरा तुम, अगर कुछ जानती हो तो मुझे बताओ बेटा। उफ नानी, कहा ना नहीं जानती, क्यों पीछे पड़ गई हैं आप? मेरा मरा मुंह देखोगी? लो भाई। मर जाऊं क्या? अरे नानी, छोटे बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? भाई की लव लाइफ की वजह से आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। जल्दी से मुझे बता दो, ऐसा ना हो कि तुम मेरा मरा मुंह देखो। अरे बस करे। बोलो ना, बोलो अरे ना। बस बहुत हुआ नानी। भाई को उस लड़की से मोहब्बत नहीं, किसी और से है। हाँ हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? कौन है ये मत पूछिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ, समझिए आप। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कार्टून देखने हैं, अब मैं जा रही हूँ। रुको जरा, मैं पता लगा लूंगी कौन लड़की है वो। तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा उसका कहाँ चक्कर चल रहा है? अभी कितने काम बाकी पड़े हैं और मैं यहाँ मजे से जूते ट्राई कर रही हूँ। उफ डेफनी, तुम भी ना, कैसे करूंगी मैं सब ये? उमर, तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऐसे काम क्यों देता, समझ नहीं आ रहा मुझे। सिनान सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एम्प्लॉय अपने बॉस से काम नहीं करवा सकता। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है सर, आप समझे इस बात को। वाह 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 वाह, तो अब क्या मुझे आप सबक भी सिखाएंगी? ऐसा होगा? हाँ, जरूरत पड़ी तो जरूर सिखाऊंगी मैं आपको। आप अपने घर जाकर आराम करें प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ काम करता छोड़ के अकेला नहीं जा सकता। देखें सर, अगर आपने मेरी मदद करी ना तो उमर सर मेरी जान ले लेंगे, ये कहकर के मैंने आपसे मदद ली है। समझे ना बात को आप? ठीक है, छोड़ो सब काम, अपना बैग उठाओ, हम घर जा रहे हैं, जल्दी करो। क्या मतलब, काम खत्म हुए बगैर? अरे ये काम कल खत्म कर लेना, अभी चलो मेरे साथ। लेकिन उमर सर ने आज रात काम खत्म करने को कहा है। और मैं कल करने का कह रहा हूँ। क्या हुआ, मुझे बॉस नहीं समझती क्या? सिर्फ उमर तुम्हारा बॉस है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? बस मैं उमर सर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, आप समझ रहे हैं ना? प्लीज। डेफनी, बात मानोगी या नहीं? चलो चलो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।
टन टन। हाय कोरे सर, आपने तो डरा ही दिया मुझे। लिफ्ट के अंदर क्या कर रहे थे आप? मेरा मतलब इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आप? डाइट फूड लेने गया था, पर मुझे तुम्हारे साथ भी एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सुनोगी ना तो हैरान हो जाओगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर। मैं चलती हूँ, आप आराम से काम कीजिएगा, ठीक है ना? गुड नाइट। तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तौबा करें। ठीक है, नहीं जाती, रुक जाती हूँ थोड़ी देर। बताइए क्या बात है? अरे छोड़ो तुम इन बातों को, हमें एक एग्रीमेंट करना होगा। हाँ, इससे पिछले एग्रीमेंट को मैं अभी तक भुगत रही हूँ। अब कौन सा एग्रीमेंट करना है आपको? बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना सर, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें ताना मारना पड़ेगा, लेकिन तुम कबूल ही नहीं करोगी, इसलिए चुप हूँ मैं। नहीं, समझ गई, आप मुझे नहीं जाने देंगे। ठीक है, बताएं क्या ऑफर है? देखो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा, पर इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और साजिश, या अल्लाह, नहीं। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत ज्यादा साजिशों में फंसी हुई है। डबल पैसा मिलेगा। नहीं। एक कपड़े नहीं। कतरीना कैफ से मिलवा दूं तुम्हें? मैं सेलिब्रिटी से मिलना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्लीज। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? घर जाना चाहती हूँ मैं। हाँ, तुम्हें घर दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, घर तो बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कि, अच्छा छोड़ो, देखो मेरे पास भी दिल है, और तुम चाहती हो कि एक खूबसूरत से इंसान का दिल यूं टूट जाए? बताओ। देखो तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर मुझे आधी रात को अचानक हार्ट फेल हो गया तो तुम क्या करोगी बताओ? फिर याद करके रोना तुम मुझे। क्या तुम एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, बताइए क्या करना होगा? तो तुम तैयार हो? सबसे पहले हम फोटोग्राफ्स बनाएंगे। कैसी फोटोग्राफ? अरे भाई, तुम्हारे पैरों की पिक्चर्स लेनी है। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया ना। उमर सर गुस्सा ना हो बस। इन दिनों वैसे ही वो मुझसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हुए हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती अब कुछ। अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना। ठीक है, आप पे भरोसा है मुझे। ये बात तो मैं जानता था। हाय अल्लाह, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह काम करती रहोगी ना तो तुम भी एक दिन मेरी तरह बन जाओगी। अरे आ भी जाओ, ही लिव भी ना। Gidemezsin beni bırakıp uzaklara, gidemezsin bensiz sevdalara, gidemezsin. Kalbim susuz sana, gidemezsin. Doyamadım daha. Gidemezsin, bu kadar çabuk olmaz. Ellerimi arar, vazgeçemezsin. Gözlerimi, kalbin sevgimi arar. Beni yanımda kal, hep benimle kal. Elbet bir gün benim olacaksın. Biliyorum, bekliyorum. Benden uzak kalamayacaksın. Gidersen
gidemezsin. Unutamazsın beni, gidemezsin. Artık tut ellerimi, gidemezsin. Kendini kandırma, gidemezsin. Ne yaşadık ki daha. उमर आराम से देखो, पागल मत बनो, आराम से आराम से आराम से आराम से। हेलो बेटा उमर, कैसे हो? दरवाजा बंद करो। चाचा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। अगर कोई दरवाजे पे आए तो दरवाजा मत खोलना, समझ लो। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ रुको, एक मिनट बैठो। नहीं बैठो नहीं, खड़े खड़े होकर ही बात कर लेते हैं। चाचा क्या बात है? मुझे छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? समझ रहा हूँ चाचा, समझ रहा हूँ। मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आता हूँ, उसे पीकर आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है तुम लेकर आओ। काफी पसीना आ गया है, कुछ ठंडा हो जाए। मैं बैठता हूँ। सारे फ्रेम को खराब करके रख दिया है मेरे। तुम बनी ही नहीं हो मॉडलिंग करने के लिए। पता नहीं मेरे जहन में ये आइडिया क्यों आ गया, वरना मैं किसी को भी इस तरह से शूट कभी भी नहीं करता, समझी? आधे से ज्यादा टाइम तो तुमने अपने बना और सिंगार में गुजार दिया। लोग समझते हैं मेकअप लगा लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय, बस मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज जो भी खींचना है ना, जल्दी खींच के फारिग करो। ठीक है ना, सब दोबारा करना पड़ेगा मुझे। रुको, दोबारा करता हूँ। अब ऐसे बुद्ध बन के क्या बैठी हो? है, पोज तो दो ना। अरे रुको भाई, सब मुझे करना पड़ेगा। देखो Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. हो गया? क्या हो गया? हो गया, बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन अभी इस पे और भी काम बहुत होगा। लेकिन आपने वादा किया है कि आप चेहरा नहीं दिखाएंगे मेरा। अरे हाँ ना, क्या जरूरत है मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाने की, जबकि जूतों का ऐड है ये। वैसे भी तुम्हारा चेहरा देखेगा कौन? चलो चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आपने वादा तो कर लिया है, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है बाबा, अब क्या मेरी जान लोगी? शक्ल नहीं आएगी, फिक्र मत करो। लेकिन सुनो, इस शूट के बारे में तुम किसी से नहीं कहोगी, समझ गई ना? किसी से नहीं, समझ गई? ठीक है, वादा करो। हाँ ठीक है, वादा। हाँ, अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि ये फोटोशूट यहाँ हुआ है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। और अल्लाह माफ करे, हम लोग धोखेबाज नहीं हैं। हाँ, खैर समझ गई ना? ठीक है, डील। जबरदस्त, ताली दो मुझे। मुझे अब जाने दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप अकेले खुशी मनाइए। चलो बाय बाय। बाय। चलो जाओ, चले गई, चलो जाने दो। सुनो लाल बालों वाली, क्या खबर है? हमारे यहाँ रही थी क्या? सरदार से मिलूंगी।
ओफो, अजीब बात है ना। अब हम नंद भाभी हो जाएंगे। हाय काश बस यही मेरी जिंदगी की एक वाहिद अजीब चीज होती। क्या हो गया? उमर सर पागल हो गए हैं। मैं और नहीं रह सकती उनके साथ, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या रिजाइन कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं सह पा रही यार। सर उमर से दूर रहना जरूरी है मेरे लिए। तुम समझो दूर रहना जरूरी है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तुम समझ लो इस बात को। और वैसे भी वो मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुमसे नफरत करें। इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो। वो मैं नहीं जानती। मैं उन्हें वैसे भी बहुत इरिटेटिंग लगती हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आजकल वैसे भी उनका बहुत मूड खराब रहता है मुझसे। और नरमीन का क्या होगा? जानती हो ना, तुम पर उनका कर्ज है। अरे बस। और अब सारी दुनिया भी मिलकर ना मुझे रोक नहीं सकती। मैंने फैसला कर लिया है और अब मुझे वो नौकरी नहीं करनी है। डेफनी, तुम्हें मैं आज एक कड़वा सच बताती हूँ। तुम पर कर्ज है और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है तुम्हारे लिए। दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा। तुम जॉब तो छोड़ सकती हो, लेकिन ये कर्जा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पागल हो गई हो। ओहो जो भी हो, ओहो जो भी हो। खैर तुम जाओ, इंतजार मत करवाओ मेरे भाई को। मैं बस लेटकर खुद ही अफसोस करना चाहती हूँ अपनी किस्मत पर। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। डेफनी, मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं यार, मैं क्यों बुरा मानूंगी। चलो जाओ तुम। इसे देखो कितना खुश है। बहुत जल्दी आ गए तुम। एहतियातन आ गया। किस लिए? मैं जल्दी इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें अकेले इंतजार न करना पड़ता, इसीलिए। मेरे घर कुछ बचा हुआ खाना था, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं खाया। आइसक्रीम खाने चले? तो आइसक्रीम खानी है तुम्हें? गर्मियाँ आ गई हैं। हमारे रेस्टोरेंट में तो सब आइसक्रीम ही ऑर्डर करते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा था आज। मैं तो कस्टमर की आइसक्रीम ही। ओहो, कहाँ है मेरा नाश्ता? आते ही नाश्ते का पूछने लगे। इंसान पहले सलाम करता है, प्यार से देखता है, फिर कोई बात करता है। अच्छा तो ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह प्यारी कैसे लगती हो इतनी ज्यादा? कहाँ से प्यारी लग रही हूँ? बाल देखिए मेरे कैसे चुड़ैल जैसे हैं। मैं तो फिदा हूँ तुम्हारे इस हाल पर। तो फिर अब क्या करें? अब से तुम्हारे मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। वो क्यों? मुस्कुरा रही हो अभी तक? इसका मतलब आप सीरियस हो? यहाँ आग लग रही है। क्या लगनी नहीं चाहिए? लगनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। डेफनी, इस्माइल क्या हाल है? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। आज मैं कैफे नहीं जाऊंगा, रिमजी को जिम्मेदारी दी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस मूड नहीं है। शायद कैफे उसे ही दे दूं। क्या मतलब? तुम कैफे बेच दोगे? अपने बाबा का कैफे बेच दोगे? अब मेरा उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा। फ्री नहीं बैठूंगा मैं। तुम ढूंढो मेरे लिए जॉब अपनी कंपनी में। ढूंढूंगी। कंपनी मेरे बाबा की नहीं है। मेरी जगह तो खुद फिक्स नहीं है वहाँ।
लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही कहा है। अब तुम इस बात को छोड़ो, चलो आज छोड़ दूं तुम्हें। मानो ना मानो, हमें तो हारने वाली टीम में होना चाहिए स्माइल वैसे। बुरा ना सोचो तुम, क्या पता फिर हमारा वक्त आए और हम जीत जाएं। 5 मिनट में बदल जाता है ये जिंदगी का वक्त। आज कोई गुस्सा, कोई स्ट्रेस नहीं डेफनी। हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना है। आज कोई गुस्सा नहीं, याद रखना। गुस्सा अब खत्म। ये मैंने गुस्सा लिया और कूड़े में डाल दिया। हाँ? वाह भाई, ये भी कर दिया। मैं भी अंदर रखने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। और मैं यहाँ इन्हें 1 मिनट देखने के लिए पागल हो जा रही हूँ। बहुत खूब डेफनी, बहुत खूब, बहुत खूब। उफ। डेफनी, बस अब अंडा उबालना रह गया है। आप जब तक नाश्ता करेंगे मैं ऑफिस चली जाऊं? नहीं। गाड़ी में इंतजार करूं? नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, इतना प्यारा, इतना प्यारा। ओहो, ये क्या है? ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? ओह, ये निशान कैसा है? मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है। देखो तो कितना अजीब सा है ये। उफ, फोटोशॉप से सही कर दूंगा इसे। वो क्या समझती है, मैं भी कमाल का आर्टिस्ट हूँ। हाँ, हो गया। हाँ, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा उमर। बहुत जबरदस्त बना है, बहुत खूबसूरत बना है ये। इतना प्यारा पीस तो मैंने कभी नहीं देखा। जबरदस्त। हाँ, तो 11 बजे क्रिएटिव टीम से मीटिंग है, फिर 2 बजे एजेंसी वाले से, और जाले मैडम से भी आपकी मीटिंग है आज। कॉफी अच्छी नहीं बनी। तो मत पीजिए आप, क्योंकि कॉफी में ज्यादा कैफीन होती है और आदमी पागल हो जाता है। इजाजत हो तो आगे पढ़ूं मैं? नहीं, छोड़ो। आज लंच के लिए यास्मीन की मदद करोगी तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब नहीं? मैं यास्मीन मैम की असिस्टेंट नहीं हूँ, आपकी असिस्टेंट हूँ। मेरा क्या काम है उनके साथ? आज यास्मीन के साथ हो तुम, बात खत्म। और ये तुम्हारी बुरी कॉफी पी ली है मैंने। दारिया, दारिया, चलो। आ रही हूँ। आ गई, आ गई।
क्या हो गया मैडम? कुछ बताएं तो। शायद लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। आपकी प्लास्टिक सर्जरी बिगड़ गई क्या? आपकी नाक। कैसी प्लास्टिक सर्जरी? मेरी ओरिजिनल स्किन है। मेरा लाइसेंस छिन गया। क्या मतलब? वाकई में? कल रात में थोड़ी सी शराब पी ली थी। सोचा कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी शराब से क्या होगा। मैं भी किसे बता रही हूँ, गया मेरा लाइसेंस। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकती। वैसे बहुत बुरा हुआ है सच में। आपके पास इस्तांबुल कार्ड है क्या? आपके वहाँ से यहाँ तक आने में आधा घंटा लेती है बस। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो दारिया? दिमाग खराब कर दिया है मेरा। पुलिस का प्रोटोकॉल सर्च करो। लाइसेंस कैसे ले सकते हैं पता लगाओ। ये जाके सर्च करो जल्दी और मुझे बताओ। ओके, करती हूँ। ये क्या है? हमेशा दिल लगी, कभी सुधरोगी नहीं नजमी। नहीं 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 नहीं। इस नहीं के बीच कोई नया झूठ सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं, मेरा झूठ तैयार है। नहीं मतलब मेरे पास कोई झूठ नहीं है। अरे ये तो वही है जो उमर के साथ थी, याद करो। हाँ, तुम इस लड़की का पूछ रही हो। लेकिन ये उमर के टाइप की तो नहीं लग रही। हाँ नहीं लग रही, क्योंकि इसके दाढ़ी मूंछ जो नहीं है। यानी वो उमर की दोस्त है। ये उस वक्त की है जब मैं वहाँ पे खड़ा था और उमर बाथरूम चला गया था। तो उस वक्त किसी ने ये तस्वीर खींच ली होगी, समझे तुम? तुमने फोटो सही से नहीं देखी शायद नजमी। नहीं देखी। ये क्या है? अरे ये मेरे पीछे कहाँ से आ गई? ये तो मुझे लग रहा है कोई एजेंट बनकर मेरा पीछा कर रही है भाई। हाँ, यास्मीन है ये, यास्मीन। अरे तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो नजमी। तुम कुत्ते की दुम की तरह से हो जो सीधा होने का नाम ही नहीं लेती। उस लड़की की तो बात छोड़ो, लेकिन ये नागिन क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? आखिर क्या वजह है? अरे नरमीन, मैं तो बस अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारा सारा कत्था चट्टा खुल चुका है। अरे नरमीन, तुम समझने की कोशिश करो। अब मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मेरी गर्दन भी उड़ा दो। बिल्कुल नहीं। शुक्र है मैंने अक्लमंदी से इस सिचुएशन को वक्त पे ही संभाल लिया है। तुमने क्या किया उसके साथ? हाय, अभी भी उसकी फिक्र है। हाय यास्मीन, यास्मीन। यास्मीन का गला घोट दिया तुमने। हाय, मैं उस नागिन का सर कुचलने के चक्कर में हूँ और तुम उसे अपनी आस्तीन में पाल रहे हो। मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो एजेंट की तरह मेरे पीछे घूम रही होगी, इस तरह तस्वीर में आ जाएगी। तुम्हारा बहाना तुम्हारी गलती से भी ज्यादा जहरीला है, समझे तुम? ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा इस तरह से कभी नहीं होगा। वादा करता हूँ। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? अभी भी उसी लड़की का सोच रहे हो? मतलब यास्मीन का क्या किया? उसके लिए मैंने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है कि वो अपने होश खो बैठेगी। चाहेगी भी तो इस फोटो के पीछे नहीं जा पाएगी। वो जाएगी भी तो पैदल जाएगी, पैदल जाएगी तो उसके जूते टूट जाएंगे। मैंने ऐसी फील्डिंग बिछाई है उसकी। यानी तुमने यास्मीन की अड़ी तोड़ने का प्लान किया है? ओ मेरे नजमी, औरत हूँ मैं, औरत की तरह ही लड़ूंगी, जंगली तरीके से नहीं। याद रखना, बर्बाद कर दूंगी। सिनान, हाँ बोलो। लॉन्च के लिए जगह देखने जानी है। जानते हो कितना थकाने वाला काम है ये? तुमने ड्राइवर भी नहीं दिया मुझे। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अब चाहिए मुझे, यानी अब बेहतर रहेगा। ठीक है, देखता हूँ। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो।
क्या हाल है भाई? बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मेरी कोरे से बात हुई है, उसे मॉडल मिल गई है, वो भी हमारे पसंद की। छोड़ो कोरे को यार। तुम क्यों डेफनी को तकलीफ दे रहे हो उमर? मैं उसे काम दे रहा हूँ, तकलीफ नहीं। इतनी रात को शोरूम सही करना कहाँ से आ गया? कल यहाँ ऑफिस में काफी मॉडल्स आएंगी, वहां की सफाई होना जरूरी थी। एक इंसान पर इतना बोझ डालना क्या सही है तुम्हारे ख्याल में उमर? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट से क्या कुछ करवाना है। कोई मसला है क्या? ऐसे सोच के देखो। लेकिन शिफ्ट के बाद ऐसा क्यों हो रहा है उमर? क्योंकि वो अभी यास्मीन की मदद कर रही है, उसके साथ गई थी। क्या मतलब, तुमने उसे यास्मीन के साथ भेज दिया? हाँ, क्योंकि यास्मीन की गाड़ी खराब थी। मैंने शुक्रू से कह दिया कि उनको ले जाएं। उमर मुझे यकीन नहीं हो रहा, यास्मीन उसकी जान अजाब कर देगी। सिनान, डेफनी भी हमारे लिए दूसरी एम्प्लॉयज की तरह ही है। हाँ बिल्कुल। गुड। इसे देखो जरा, कैसे घटिया घटिया पोस्ट डाले हैं। डेफनी, कंपनी की किसी भी सेल्फी में तुम नजर नहीं आ रही हो, क्यों? मुझे ये सब पसंद नहीं है। सोशल मीडिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कहने का एक तरीका ये भी है दारिया। असल में हर कोई सेल्फी क्वीन बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं सकते। आपसे किसने कहा कि मुझे सेल्फी क्वीन बनना है? सही कहा, क्वीन बनना तुम्हारे लिए नहीं। कुछ लोग दुनिया में दूसरों के नौकर बनने के लिए ही आए होते हैं। शुक्रू भाई, खिड़की को ना थोड़ा नीचे कर दे, हवा नहीं आ रही। ठीक है, करता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर खिड़की खुलेगी तो अंदर धूल मिट्टी आएगी। कोई खिड़की नहीं खुलेगी। एसी का टेम्परेचर जरा कम कीजिए, गर्मी लग रही है। डेफनी, कैसी हो? हाँ, बस ठीक हूँ। कुछ लोग तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक है। डेफनी, मैं ऐसा फिर कभी होने नहीं दूंगा। मुझे इस बात की खबर नहीं थी, मुझे माफ करना। वैसे सर ये बताइए कि आपने फोन क्यों किया था? हाँ, वो एक ड्राइवर की जरूरत थी। कोई जानने वाला है? अगर कोई जानने वाला हो तो मुझे बताना। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे माफ करना। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, एक जानने वाला है मेरा ड्राइवर। बताती हूँ मैं आपको, कुछ देर बाद बताऊंगी, ठीक है ना? अभी बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमें ज्यादा जगहें नहीं देखनी थी। डेफनी, तुम हमारे साथ क्यों आई हो? समझी नहीं मैं। मुझे भी नहीं समझ में आया है दारिया। उमर जानता है मैं इन कामों में कितना थक गई हूँ। छोटे मोटे कामों के लिए उसने अपनी असिस्टेंट दे दी। वो मेरी हेल्प करना चाहता है। छोटे मोटे काम? ठीक है, बुरा ना मानो। इन कामों के भी एक्सपर्ट होते हैं, मुझे नहीं मालूम था। आपका ह्यूमर मेरी समझ के बाहर है मैडम। शुक्रू साहब, आगे वाली बिल्डिंग पे गाड़ी रोकिएगा। जी मैडम।
कैसे हो? कोरे, आए, हाँ। मेरी जान, कहो। क्या कहूँ? वेलकम कोरे। अरे हाँ, कनेक्टिविटी नहीं। टॉपिक पे आते हैं हम। बुला लो अपनी एक्स पार्टनर को और दिखा दो कि मैं क्या शाहकार लेकर आया हूँ। इतनी अच्छी है? बहुत बहुत। सिनान, मेरे रूम में आना जरा। क्या हुआ? ओ, दिखाओ अब। तैयार हो तुम? चलो कुरे। तुम तो छोटा महसूस कर रहे होगे ना? क्या? चलो अब खोलो भी, खोलो तो सही। अच्छा चलो खोलता हूँ। ये लो, खोल दिया। यही चाहिए। इसी की तलाश में थे हम। मैं जानता हूँ। मुझसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। आई एम द बेस्ट। क्या बात है तुम्हारी? क्या झूठ बोलूं मैं भी। कोरे, कौन है ये लड़की? लड़की? अरे उसका मत पूछो ना। क्या मतलब पूछो नहीं कि कौन है ये लड़की? क्यों ना मिलके ढूंढे उसे? कोरे पागल हो क्या? बताओ कौन है। नहीं बता सकता, सीक्रेट है ना। कैसा सीक्रेट? वो कंपनी का रूल है कि हम मॉडल्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम समझ तो रहे होगे ना। कोरे हमें भी तो बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे, फिक्र मत करो। अरे भाई नहीं बता सकता ना। मतलब किसी से गद्दारी हो जाएगी ना। और सब जानते हैं मुझे कि कोरी क्या चीज है, किसी को कोई बात इधर से उधर बताता भी नहीं। और ये तो फिर वो क्या कहते हैं, अमानत में खयानत सी हो जाएगी ना, इसलिए नहीं बता सकता मैं तुम्हें। अरे बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा उमर, ये बताओ तुम्हें पसंद आई है? बहुत बहुत ज्यादा आया। जब कोई मेरे काम की तारीफ करता है तो मुझे नजर लग जाती है। मैं उतरवा कर आता हूँ अभी। मैडम, जगह पसंद आई आपको? मुझे ये जगह इतनी खास नहीं लगी। डैफनी, तुम दरवाजा खोलोगी? हेलो नानी, क्या कर रही हैं आप? ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बस सोचा कि आपकी आवाज़ सुन लूँ। आप क्या कर रही हैं? चलो एक सेकंड नानी, मैं कह रही मैंने थी... कहा ना फोन बंद करो। नानी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जल्दी करो, तुमने सुना नहीं? अरे एक मिनट, बस कीजिए आप, बस बहुत हो गया। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir
kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. खैरियत तो है रात में? कोरे, मेरे दिमाग में एक चीज आई है। तुम जरा इन फोटोज के ओरिजिनल वर्जन्स भेजो। मेरा मतलब यह है कि ये फोटो शूट की ओरिजिनल वाली वर्जन्स भेजना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फोटोशॉप यूज नहीं करता। कोरे, अच्छा अच्छा, ठीक है, भेजता हूँ दोबारा। क्या मुसीबत है, खाने भी नहीं देते। जाओ, अब तुम घर जा सकती हो, किसी भी काम की नहीं हो। आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, सिनान ने ड्राइवर भेजा है। थैंक यू मैडम, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आएगा अभी। ओह, आ गया मैडम। गुड नाइट, बाय। क्या हुआ, बस में जाने का किराया नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये लो, टैक्सी से जाओ, थक गई होगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं इस्माइल। यास्मीन। तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रहना, सिर्फ 6 महीने का काम है। ठीक है, इतना काफी है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे पागल करके ही दम लेंगे। मुबारक हो, बहुत बेइज्जती करवाई है आपने मेरी आज। चलो आओ, तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी बनाता हूँ, पीकर रिलैक्स हो जाना। आओ। नहीं नहीं, एक मिनट, आप बॉस है, मैं कॉफी बनाती हूँ। रहने दें आप। डेफनी, रिलैक्स हो जाओ। नहीं होंगी मेरे रिलैक्स नहीं होंगी, मैं सुन लिया आपने। लेकिन कॉफी कौन से मग में पियेंगे ये मुझे बता दीजिए, बल्कि मैं देखती हूँ। इसमें इसमें भी नहीं। इसमें भी नहीं। किसी में भी नहीं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। बहुत हुआ। Gelmez olaydım